नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीपीपी जीके क्लासेस पर, जहां पर आपको रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन मिलता है। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज आपका पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। आपका दूसरा प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? आपके ऑप्शंस हैं ए जैन धर्म को, बी बौद्ध धर्म को, सी हिंदू धर्म को, डी अजीविक धर्म को। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को अपनाया। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए पतंजलि, बी चाणक्य, सी कालिदास, डी मेगास्थनीज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चाणक्य है। आपका अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की और 1325 ईस्वी तक शासन किया, जिसके बाद उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक को राजा बनाया गया। आपका अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1784 ईस्वी में, बी 1793 ईस्वी में, सी 1805 ईस्वी में, डी 1813 ईस्वी में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1793 ईस्वी में। परमानेंट सेटलमेंट का उद्देश्य भू राजस्व लैंड रेवेन्यू को निश्चित करना और जमींदारों के माध्यम से कंपनी के लिए आय का एक स्थिर सोर्स बनाना था। आप अगला प्रश्न, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी दीनबंधु मित्र, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। यह नाटक बंगाल में नील की खेती करने वाले अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसान पर किए गए अत्याचार और शोषण पर आधारित था, जिसने नील विद्रोह का समर्थन और बंगाली बुद्धिजीवियों को प्रेरित किया। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का नारा क्या था? आपके ऑप्शंस है ए वंदे मातरम, डी करो या मरो, सी जय जवान जय किसान, डी दिल्ली चलो। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी दिल्ली चलो। यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो यह इंडियन नेशनल आर्मी का सबसे प्रसिद्ध नारा था, जिसका अर्थ था दिल्ली की ओर बढ़ो, जो स्वतंत्रता के लिए अंतिम संघर्ष का आह्वान था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह भी बोस का एक शक्तिशाली नारा था, जो आज़ादी के लिए बलिदान की मांग करता था। जय हिंद यह इंडियन नेशनल आर्मी का एक सामान्य अभिवादन और नारा था, जिसे बाद में भारत का राष्ट्रीय नारा बना दिया गया। आपका अगला प्रश्न है, इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कर्जन के समय, बी लॉर्ड रिपन के समय, सी लॉर्ड डलहौजी के समय, डी लॉर्ड कैनिंग के समय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के समय। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को भारत ब्रिटिश नागरिकों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देकर
न्यायिक समानता लाना था, जो उस समय केवल यूरोपीय न्यायाधीशों तक ही सीमित था। इस बिल का भारत में यूरोपीय समुदाय द्वारा कड़ा विरोध किया गया, जिसके कारण यह विवाद हुआ और अंततः विधेयक में संशोधन किया गया। और यह संशोधन इस प्रकार था कि इस नए नियम के अनुसार यदि किसी अंग्रेज पर भारतीय न्यायाधीश मुकदमा चलाता है तो अंग्रेज अपराधी 50% यूरोपीय सदस्यों वाली जूरी की मांग कर सकता है। इसका भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्व है। इस विवाद ने भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्हें समझ में आ गया कि अंग्रेज कभी भी भारतीयों को अपने बराबर नहीं मानेंगे। इस विवाद ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की, जिसके परिणाम स्वरूप 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अलीपुर संयंत्र केस किस क्रांतिकारी से जुड़ा था? आपके ऑप्शंस हैं ए भगत सिंह, बी अरविंद घोष, सी चंद्रशेखर आजाद, डी राम प्रसाद बिस्मिल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलीपुर संयंत्र केस। मुख्य रूप से अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष से जुड़ा था, जिसने जिसमें 1908 में क्रांतिकारियों के एक समूह पर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के बाद मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को चितरंजन दास ने सफलतापूर्वक बरी कराया, जबकि कई अन्य क्रांतिकारियों को सजा हुई। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन मुख्यतः किस कारण माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए विदेशी आक्रमण, बी महामारी, सी जलवायु परिवर्तन, डी अत्यधिक युद्ध। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1941 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1943 ईस्वी में, डी 1945 ईस्वी में। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र सरकार की घोषणा की थी और इसे कई देशों ने मान्यता दी थी। और आज़ाद हिंद फौज आईएनए इस सरकार की आधिकारिक सेना थे। आज़ाद हिंद फौज आईएनए का गठन सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था, लेकिन आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुई। आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शंस हैं ए सहायक संधि के लिए, बी विभाजन नीति के लिए, सी लैप्स का सिद्धांत, डी द्वैत शासन के लिए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लैप्स का सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध था। इस नीति के तहत यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती है तो उसके राज्य को स्वतः ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाता था। आपका अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है ए किसानों से, बी मजदूरों से, सी तुर्की के खलीफा से, डी ब्रिटिश संसद से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुर्की के खलीफा से। खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से तुर्की के खलीफा के समर्थन में और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके पद को कमजोर करने के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। और इसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा इस्लाम के आध्यात्मिक नेता के पद और ऑटोमन साम्राज्य की अखंडता को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था। इसकी शुरुआत 1919 ईस्वी में अली बंधुओं के नेतृत्व में हुआ। बाद में महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, जिससे यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से
भारत कब लौटे? आपके ऑप्शंस हैं ए 1905 ईस्वी में, बी 1910 ईस्वी में, सी 1915 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में। आपका सही उत्तर है महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को दर्शाता है।